Question number 1 to 3 is based on a paragraph. The figure shows a surface XY separating two transparent media, medium 1 and medium 2. The lines AB and CD represents wavefronts of a light wave traveling in medium 1 and incident on XY. The lines EF and GH represents wavefront of light wave in medium 2 after refraction. तो देखो लाइट वेव डेफिनेटली पैरेलल बीम रही होगी, क्योंकि अगर प्लेन वेव फ्रंट्स हैं तो इसका मतलब है कि जो बीम होगी वो पैरेलल बीम होगी और इसके परपेंडिकुलर भी होगी। तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि सपोज एक लाइट बीम हम इस तरह से बनाते हैं जो वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर हो, तो ये एक तरह से इंसिडेंट लाइट वेव हमारे लिए बनेगी। ठीक है, कंडीशन ये है कि ये प्लेन वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और ठीक इसी तरह से रिफ्रैक्टेड वाली अगर हम लोग बनाएंगे तो रिफ्रैक्टेड वाली लाइट हमको जो मीडियम 2 में वेव फ्रंट्स हैं उनके परपेंडिकुलर बनानी होगी। ठीक है, तो डेफिनेटली जो पैरेलल बीम है मीडियम में, दोनों ही मीडियम में एक्चुअली पैरेलल बीम है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में द फेजेस ऑफ लाइट वेव एट CDE and F are phi C, phi D, phi E and phi F respectively. It is given that phi C is not equal to phi F. So point C, point D, point E and point F. देखो एक वेवफ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो तो डेफिनेटली सेम फेज में होंगे, मतलब C और D का फेज और E और F का फेज डेफिनेटली आपस में सेम होगा। ठीक है ना, मतलब इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि फाई C इज इक्वल टू फाई D एंड फाई E इज इक्वल टू फाई F। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाई C और फाई F इक्वल नहीं है, ये पॉइंट हमें और दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है कि अगर C और F का फेज सेम नहीं है तो D और E का भी सेम नहीं होगा, D और F का भी सेम नहीं होगा एंड सो ऑन। तो ए पार्ट में कह रहा है फाई C कैन नॉट बी इक्वल टू फाई D, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि फाई C और फाई D सेम वेव फ्रंट के ऊपर है। फाई D कैन बी इक्वल टू फाई E, तो फाई D और फाई E इक्वल इसलिए नहीं हो सकते बिकॉज फाई C और फाई F ऑलरेडी नॉट इक्वल है। हाँ, फाई D माइनस फाई F मतलब D और F का जो डिफरेंस है और फाई C माइनस फाई E इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली कांस्टेंट होगा। भाई ये कुछ एक वैल्यू है, ये कुछ एक वैल्यू है, x है, ये y है, तो x ये भी है, y ये भी है, तो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस डेफिनेटली इक्वल होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और डी में लिखा है कि फाई डी माइनस फाई सी इज नॉट इक्वल टू फाई एफ माइनस फाई ई। तो देखो फाई डी माइनस फाई सी की वैल्यू 0 होगी, फाई एफ माइनस फाई ई की वैल्यू भी 0 होगी, तो ये दोनों डेफिनेटली इक्वल होने चाहिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और थर्ड में कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट कौन से मीडियम में ज्यादा है। तो देखो लाइट के नेचर से क्लियर है कि ये टूवर्ड्स बेंड हो रही है। ठीक है, टूवर्ड्स बेंड होने का मतलब ये है कि जो म्यू2 है वो म्यू1 से बड़ा है, तो म्यू2 अगर म्यू1 से बड़ा है तो मीडियम 2 में जो लाइट होगी, लाइट की स्पीड वो मीडियम 1 से डेफिनेटली कम होगी। ठीक है ना, तो लार्जर इन मीडियम 1 एंड स्मॉलर इन मीडियम 2, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है।